नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जीवन की उस कड़वी सच्चाई को जानेंगे जो अंत समय में सबके साथ घटित होती है। बहुत पुराने समय की बात है, एक राजा था जिसकी 4 रानियां थीं। वह अपनी चौथी रानी को सबसे ज्यादा प्यार करता था और उसे महंगे कपड़ों, गहनों एवं आभूषणों से लादे रहता था। वह अपना सारा कीमती समय उसके साथ बिताता था। राजा की तीसरी पत्नी काफ़ी चतुर थी, वह उससे भी बहुत प्यार करता था और उसकी चतुराई का बखान आसपास के राज्यों में करता था। मगर उसे इस बात का डर था कि वो एक दिन उसे छोड़ के किसी दूसरे के साथ शादी कर लेगी। राजा की दूसरी पत्नी उसकी हमराज थी और उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य के साथ रहती थी। राजा जब किसी परेशानी में होता तो वह उसे उस परेशानी का हल बताती, जिससे राजा उसको भी प्यार करता था। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे सच्ची मित्र, वफादार थी और राज्य को चलाने में बहुत मदद करती थी। पर राजा अपनी पहली पत्नी से प्यार ही नहीं करता था। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गया और मृत्युशैया पर पड़ गया। तब उसे पता चल गया कि उसके पास समय कम है, इसीलिए उसने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया और उससे पूछा कि मेरी सबसे ज़्यादा प्यारी रानी तुम हो और तुम्हें जीवन की सारी खुशियाँ, सबसे बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है और तुम्हारा सबसे ज़्यादा ख्याल रखा है। अब मैं मरने जा रहा हूं, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसके चौथी पत्नी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। उसकी बात राजा के दिल में छुरी जैसी चुभी। राजा को बहुत बुरा लगा। अब दुखी राजा ने अपने तीसरे पत्नी को बुलाया और पूछा कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे भी प्यार किया, अब इस अंतिम समय में क्या तुम मेरा साथ निभाओगी? तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जब आप नहीं रहोगे तो मैं दोबारा शादी करूंगी। फिर राजा ने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया और उससे पूछा, मैंने हमेशा ज़रूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया। अब इस अंतिम समय में क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? राजा की दूसरी पत्नी ने कहा, क्षमा करना, इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं आपको आपकी चिता तक छोड़ सकती हूँ। उसके जवाब ने भी राजा को अंदर तक हिला दिया और वो बेहद दुखी हो गया। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ और जहाँ आप जाएंगे वहाँ चलूंगी। राजा ने देखा, सामने उसकी दुबली पतली पहली पत्नी खड़ी थी। अब राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए था, पर अफसोस मैं ऐसा न कर सका। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे कितना भी दिल लगाएं, सजाए व संवारे, आखिरी समय ये हमें छोड़ जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी धन दौलत, संपत्ति और पद है। जब हम मरते हैं ये दूसरों को प्राप्त जाती है। हमारी तीसरी पत्नी हमारा परिवार और कुटुंब है, चाहे वो कितना ही हमारे निकट हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे साथ शमशान तक आएंगे, पर उससे आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो अक्सर धन दौलत, ताकत और अहंकार के आगे पीछे छूट जाती है। किंतु हमारी आत्मा ही है जो अंत समय में हमारे साथ जाती है। इसीलिए इसे मजबूत करें, प्यार करें, ताकतवर बनाएं और इसका ध्यान रखें। यही दुनिया में आपका सबसे बड़ा मित्र है, जो आपके साथ हर समय मौजूद रहती है। तो कैसी लगी आपको ये प्रेरक वीडियो ज़रूर कमेंट करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।